हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे ईआरपी के बारे में, दैट मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ ईआरपी सिस्टम एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईआरपी सिस्टम। कहने का मतलब है दोस्तों कि ईआरपी सॉफ्टवेयर जो हम लोग पढ़े, दैट मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो हम लोग पढ़े, उससे क्या क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है और क्या क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। तो इस चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों एडवांटेज, दैट मीन्स ईआरपी सिस्टम के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ईआरपी से होने वाले फ़ायदे जो होते हैं, दैट मीन्स ईआरपी क्या करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्यूरेट फोरकास्टिंग डन करता है। कहने का मतलब दोस्तों कि भविष्य में होने वाले काम है या फिर जो काम डन हो चुका है उसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। दैट मीन्स एक्यूरेट एक तरह का अंदाज़ा लगाने का काम करता है दोस्तों। कौन? ईआरपी सिस्टम। दैट मीन्स एक्यूरेट फोरकास्टिंग डन करवाता है हमारा ईआरपी सिस्टम। इससे फ़ायदा होता है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इफ़िशियंसी है वो उठ जाता है ऊपर की ओर। दैट मीन्स कस्टमर के अंदर में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट में, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडवांटेज के अंदर, विथ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर एक्यूरेट फोरकास्टिंग कैन बी डन। अभी हम लोग जैसा कि जाने दोस्तों कि ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक्यूरेट फोरकास्टिंग का डन करता है। दैट मीन्स एक्यूरेट फोरकास्टिंग को वो अवेलेबल करवाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों भविष्य में होने वाले काम, जिसको हम लोग एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, यहाँ पे जैसा दिखा दिया हूँ मैं, भविष्यवाणी। तो ये एक भविष्यवाणी को डन करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टास्क परफॉर्म हो रहा है उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि जो भी इफ़िशियंसी होता है ईआरपी सिस्टम का, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये ईआरपी सिस्टम क्या करता है, उस इफ़िशियंसी को मैक्सिमम बना देता है। दैट मीन्स उसको हाई बना करके रखता है, जिससे कंपनी को क्या होता है दोस्तों, तो प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स ईआरपी सिस्टम वहाँ पे प्रॉफिटेबल प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, व्हेन accurate forecasting inventory levels are kept at maximum efficiency, this allows for the organization to be profitable। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि यदि इफ़िशियंसी मैक्सिमम होगा, कहने का मतलब है दोस्तों कि एक्यूरेट फोरकास्टिंग मैक्सिमम इफ़िशियंसी पे होगा, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स उस केस में उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के बीच सेल होगा। इस तरह से देखें दोस्तों, हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट में एडवांटेज के रूप में कि ईआरपी सिस्टम जो होता है वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होता है। कैसे प्रॉफिटेबल होता है हम लोग देखें इस पॉइंट के अंदर। सेकेंड पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट की ओर, इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स इंश्योर्स कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशन होता है, दैट मीन्स उसको कंबाइन करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो इंश्योर करता है कि उस डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से है, उसका प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स उसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस किस तरह से है, या फिर मैन्युफैक्चर होने के बाद उसका इफिशियंसी किस तरह का है। दैट मीन्स उसके बीच कस्टमर का डिमांडेड है या फिर कस्टमर का डिमांडेड नहीं है। तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए क्या करता है दोस्तों कि जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशन होता है वो सारे को ये कम्युनिकेट कर लेता है। दैट मीन्स वहाँ से ये पता चल जाता है कि उसके कौन कौन से डिपार्टमेंट अच्छे तरह से रन कर रहे हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट अच्छे तरह से रन नहीं कर रहे हैं। तो ये भी काम करता है दोस्तों कौन, तो यहाँ पे ईआरपी सिस्टम ही इसको करवाने का काम करता है, जिसके थ्रू ये सारे चीज़ कम्युनिकेट हो जाता है, जिसमें प्रोडक्टिविटी भी हो जाता है दोस्तों और इफ़िशियंसी भी चेक हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि ईआरपी सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए भी
बेनिफिशियल होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ईआरपी सिस्टम के द्वारा इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट भी चेक हो जाता है। दैट मीन्स वेरियस डिपार्टमेंट को एक साथ इंक्लूड भी कर दिया जाता है और उस ड्यूरेशन में सारे डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी भी चेक हो जाता है। दैट मीन्स इंश्योर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर थर्ड एडवांटेज के रूप में जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, एडॉप्टिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर इंडिकेट्स द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग चेंजेस बिटवीन मेनी सिस्टम। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि किसी भी तरह के सिस्टम को कोऑर्डिनेट को चेंज किया जाए, दैट मीन्स उसके लोकेशन को, उसके जगह को चेंज किया जाए, तो क्या करता है दोस्तों, ईआरपी सिस्टम वहां पे इंडिकेट कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि हमारे कौन से सिस्टम के अंदर चेंजिंग हो रहा है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेजनक होता है, क्योंकि यदि किसी भी सिस्टम का कोऑर्डिनेट चेंज किया जाए तो ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मालिक होगा, जो मेन हेड होगा, यानी मेन पर्सन जो होगा दोस्तों, मैनेजर जो होगा, वो क्या करेगा, अपने सारे एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान रख सकता है। दैट मीन्स कौन से सिस्टम में क्या किया जा रहा है और क्या चेंजेज किया जा रहा है, तो ये सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। किसके द्वारा, तो यहाँ पे इस ईआरपी सॉफ्टवेयर के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं फोर्थ एडवांटेज की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ए टॉप डाउन व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप डाउन व्यू प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है दोस्तों, टॉप डाउन का मतलब यानी सबसे मैक्सिमम लेवल से उसका इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है और जहाँ पे मिनिमम लेवल होता है वहाँ तक पहुँच जाता है वो इंफॉर्मेशन। जिससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से जब भी डिसीजन लेने का ज़रूरत पड़ता हो, कहीं पर किसी समय भी डिसीजन लिया जा सकता है दोस्तों कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उसका इफिशियंसी क्या है, दैट मीन्स उसका मैक्सिमम लेवल क्या है और उसका मिनिमम लेवल क्या है। तो इसको फाइंड आउट करने का काम कौन करता है दोस्तों, ईआरपी सॉफ्टवेयर। और इसी अप्रोच को बोलते हैं दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच या फिर टॉप डाउन व्यू, जिसमें हम लोग मैक्सिमम लेवल से मिनिमम लेवल की ओर पहुँचते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ए टॉप डाउन व्यू ऑफ ऑन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी हम लोग देखें कि ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप डाउन व्यू प्रोवाइड करता है। जिससे होता क्या है दोस्तों, तो सो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू मेक डिसीजन एट एनी टाइम एनीवेयर। जैसा कि अभी हम लोग जाने, जिससे फ़ायदे क्या होता है दोस्तों कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो एनी टाइम यानी कहीं भी किसी समय डिसीजन लेने के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से ये काम कौन करता है दोस्तों, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईआरपी सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में इसका एडवांटेज क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी क्या होता है, कि यानी इससे क्या क्या नुकसान भी हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इसका नुकसान यही है कि ईआरपी सिस्टम जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है, दैट मीन्स एक्सपेंसिव होता है। जैसा कि यहाँ फर्स्ट डिसएडवांटेज में देख रहे हैं, एडॉप्टिंग ईआरपी सिस्टम्स कैन बी एक्सपेंसिव। कहने का मतलब है दोस्तों कि ईआरपी सिस्टम दैट मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, दैट मीन्स वो मोर कॉस्टली होता है। उसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, द लैक ऑफ बाउंड्रीज क्रिएटेड बाय ईआरपी सॉफ्टवेयर इन ए कंपनी कैन कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ हु टेक्स द ब्लेम लाइन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉय मोरल। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये क्या करता है, लैक ऑफ बाउंड्री को भी क्रिएट कर सकता है। कहने का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाउंड्री है उस बाउंड्री से क्रॉस भी कर सकता है या फिर वो पूरा बाउंड्री को कैप्चर नहीं कर सकता है। तो इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जिसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ब्लेम लाइन्स लगा सकता है, यानी कस्टमर जो है उस पर ब्लेम लगा सकता है कि आपके कंपनी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट जो ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही है, इस तरह का वो ब्लेम लगा सकता है। या फिर दोस्तों कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके ऊपर भी ब्लेम लगाया जा सकता है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनी पूरा नहीं कर रही है। तो इस तरह से क्या होता है, लैक ऑफ बाउंड्री होता है दोस्तों। लैक ऑफ बाउंड्री होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाउंड्री से बाहर जाने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है दोस्तों कि मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों, यानी सेकंड पॉइंट की ओर जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, द लैक ऑफ बाउंड्री क्रिएटेड बाय ईआरपी सॉफ्टवेयर इन ए कंपनी कैन कॉज प्रॉब्लम्स ऑफ हु टेक्स ए द ब्लेम
लाइन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉय मोरल। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि ये क्या करता है कि द लैक ऑफ बाउंड्री क्रिएटेड बाय ईआरपी सॉफ्टवेयर, यानी ईआरपी सॉफ्टवेयर के द्वारा जो बाउंड्री क्रिएट किया जाता है एक कंपनी के अंदर, वो एक प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। प्रॉब्लम का कारण इसलिए बन सकती है दोस्तों क्योंकि कस्टमर जो है उस पर ब्लेम लगा सकता है कि कंपनी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रही है, तो इस तरह से एक ब्लेम लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखें कि ईआरपी सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं, दैट मीन्स उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, और उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, दैट मीन्स उसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाई बहनों ये सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं को भी किसी तरह का क्वेश्चंस एराइज करना हो या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, ताकि मैं आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।